पूरन दा बताते हैं, बजरंगगढ़ में एक दिन पास के रूसी गांव में से एक हरिजन कुमारी गिलास में दूध भरकर महाराज जी के लिए ले आई। वह घर से चली होगी कि इधर महाराज जी ने राधा राधा पुकारना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी की इस अप्रत्याशित भाव भंगिमा को कोई समझ नहीं पाया, परंतु नामालूम उस कुमारी कन्या के अंतर में महाराज जी के प्रति कैसा उत्कृष्ट भाव था कि उसके आते ही महाराज जी उठ खड़े हुए और विभोर हो अवस्था में बोल उठे, अरे राधा, तू यहाँ क्यों आई? मैं तो वहीं आ रहा था तेरे पास, चल चल मैं वहीं आता हूँ। और दूध पीकर बाबा जी डांडी मंगवा कर रूसी गांव की ओर बैठकर चल दिए। कुछ अंतरंग भक्त भी साथ हो लिए। गांव जाने को केवल पगडंडी का मार्ग था। टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह डांडी को वाले तंग पगडंडी पर कुछ दूर चले और एक मोड़ ऐसा आ गया कि पहाड़ की तरफ एक मोटा तने वाला पेड़ खड़ा था और दूसरी तरफ खड्ड। डांडी लेकर उसे घूम पाना असंभव ही था, वह भी महाराज जी को उसमें बिठाए बिठाए। अतएव डांडी वालों ने डांडी जमीन में रख दी कि ऐसे पार नहीं हो सकते, कम से कम महाराज जी को तो उतरना ही पड़ेगा। परंतु महाराज जी बाल हट में आ गए, हम तो डांडी में ही जाएंगे। और फिर कुछ भक्तों से कहा, तुम उठाओ डांडी। अर्ध चेतना में बावले भक्तों ने बिना सोचे समझे बाबा जी की डांडी उठा ली और देखते ही देखते महाराज जी उसमें बैठे बैठे डांडी पेड़ के 3/4 परिक्रमा कर दी। किसी को आभास तक नहीं हो पाया कि यह सब कैसे हो गया। काफिला आगे की ओर अग्रसर हो गया। गांव पहुंचकर बाबा जी पहले उस बाला के घर पहुंचे, वहां भोग प्रसाद पाया। फिर हरिजन बस्ती बाबा जी को घेर कर बैठ गई आनंद से। अनपढ़, सरल हृदय, निष्कपट, छल छिद्र से विहीन इन समाज से उपेक्षित लोगों ने महाराज जी में अपने भगवान के दर्शन बिना किसी योग साधना के ही पा लिए। राम राम।